गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसका विमोचन किया गया। जिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसका विमोचन 23 दिसंबर को उपराष्ट्रपति एनक्लेव नई दिल्ली में किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और विचारों पर आधारित है यह पुस्तक का प्रकाशन प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया है और यह कृति भारतीय सनातन परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य और सभ्यगत दृष्टिकोण को समकालीन संदर्भों में प्रस्तुत करती है। पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारतीय संस्कृति की निरंतरता और उसकी वैचारिक दृढ़ता और आधुनिक समाज में उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान के किस खिलाड़ी को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो पद्मनाभ सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और निर्मला भाटी, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोकायुक्त का नया लोगो जारी किया गया है जिसका ध्येय वाक्य क्या है? तो न्यायो नीति च शासनम, इसका ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 कब जारी की गई? 24 दिसंबर को जारी की गई है। अगला है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर तक राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? तो बालोतरा नाकोड़ा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित एलीट मिस राजस्थान 2025 का टाइटल देबोस्मिता ने जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस शहर में ऑपरेशन सिंदूर रक्षा परियोजना के तहत एयरबेस का निर्माण किया जा रहा है? जहाँ दोस्तों एयरबेस का निर्माण किया जाएगा शार्दुल शहर, जो कि श्री गंगानगर में स्थित है राजस्थान में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के शार्दुल शहर श्री गंगानगर में एक एयरबेस का निर्माण किया जाएगा। इसे ऑपरेशन सिंदूर रक्षा परियोजना का कार्य तेज होगा। भारत सरकार की ओर से गंगानगर जिले की शार्दुल शहर तहसील के लालगढ़, जाटान और आसपास के क्षेत्र में करीब 130 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यह नया एयरबेस बनाया जाएगा। यह नए एयरबेस से युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के जैकोबाबाद, बोलारी और रहीम यार खान एयरबेस तक फाइटर जेट आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? यहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो लेक सिटी उदयपुर में किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर जल्द ही देश के अग्नि योद्धाओं की शारीरिक दक्षता और खेल कौशल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में देश का जो पहला ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 जो कि उदयपुर में आयोजित होगा। अगले साल 27 से लेकर 31 जनवरी तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1500 फायर ऑफिसर, फायर फाइटर्स और फायरमैन हिस्सा लेंगे। भारत साल 2019-29 में गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी भी करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 से 29 दिसंबर तक पटना में आयोजित होने वाली दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? तो राजस्थान से इसमें 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, दीपक सिंह और निकिता कंवर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 27 से लेकर 29 दिसंबर तक पटना में आयोजित होने वाले दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के दीपक सिंह और निकिता कंवर को शामिल किया गया है। यहाँ दीपक सिंह जो कि करौली से है और निकिता कंवर जयपुर से है, इनको चयन किया गया है। राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के जो वर्तमान में सचिव है शौकत अली, राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है डॉक्टर राजपाल शर्मा
और कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा। नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान में सक्रिय क्षय रोग खोज यानी एक्टिव केस फाइंडिंग ACF अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ है? तो इस अभियान के सेकंड चरण की शुरुआत की गई है 25 दिसंबर से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा क्षय रोग उन्मूलन के लिए राजस्थान के जो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 25 दिसंबर से सक्रिय क्षय रोग खोज यानी एक्टिव केस फाइंडिंग ACF अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। यह अभियान का जो दूसरा चरण है वो 15 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के जो छिपे हुए मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने विभागीय खेल अकादमियों में आवासित छात्र छात्राओं को देय 2,600 रुपये की जो राशि है वो उसे बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह किया है? तो 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, साल 2025-26 के तहत बजट घोषणा की अनुपालना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मॉडल पर प्रदेश में पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए इस साल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन है वो किया जाएगा। तो ये घोषणा हुई थी। इस खेल प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी, लड़के लड़कियां, महिला पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। सरकार ने विभागीय खेल अकादमियों में आवासित छात्र छात्राओं को जो देय राशि 2,600 रुपये यानी 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह किया है। इसके अलावा प्रदेश में 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र जिलों में प्रारंभ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? यहाँ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान की टीम राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसी अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। वैभव के लिए साल 2025 स्वर्णिम रहा था। इनकी शुरुआत IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने से हुई थी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वैभव ने मात्र 35 गेंद पर शतक लगाते हुए लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। IPL 2025 के 7 मैचों में उन्होंने 252 रन बनाए थे। नेक्स्ट, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर राजस्थान के किस जिले में बनेगा? तो राजस्थान के जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो कि जयपुर में है, यहाँ पर दुनिया का पहला एक्सीलेंस सेंटर आयुर्वेदिक का बनेगा। 9.32 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत औषधीय पौधों की DNA बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और गुणवत्ता परीक्षण से बड़ा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को सौंपी है। संस्थान के द्रव्य गुण विभाग को इसके लिए एक्सीलेंस सेंटर का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केलवा राजसमंद में लगने वाला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट किस मिशन के तहत स्थापित किया जा रहा है? तो इस प्लांट की स्थापना है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केलवा राजसमंद में लगेगा हाईटेक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ केलवा सहित प्रदेश के 9 जिलों में 10,000 से अधिक आबादी वाले 19 कस्बों में अत्याधुनिक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जहाँ पर रोजाना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये परियोजना को लागू किया जा रहा है, जिसकी लागत 191.59 करोड़ है। इन संयंत्र के माध्यम से 1310 गाँव के ग्रामीणों को खुले में गंदगी से स्थायी राहत मिलेगी और सेप्टिक टैंक से निकलने वाला मल वैज्ञानिक तरीके से उपचारित होकर उपयोगी जैविक खाद में बदला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, वीर बाल दिवस जो हर साल मनाया जाता है 26 दिसंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के दो सबसे छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के अवसर पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए थे। अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन और बहादुरी के कार्यों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 बच्चों को चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय तट रक्षक बल यानी आईसीजी ने अपने पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी समुद्र प्रताप को बेड़े में कब शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किया गया है भारतीय तट रक्षक बल द्वारा 23 दिसंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 23 दिसंबर 2025 को अपने पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किया है। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। समुद्र प्रताप भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा पोत है जिसकी लंबाई 114.5 मीटर है। इसके निर्माण में 60% से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है। ये पोत अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसमें 30 मिमी CRN-91 तोप और रिमोट निर्धारित तोपें नियंत्रित तोपें शामिल है। यह तट रक्षक बल का पहला ऐसा पोत है जो डायनामिक पोजीशनिंग क्षमता DP1 से लैस है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान के किस खिलाड़ी को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के किस खिलाड़ी को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।